हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग पेज नंबर 6 का क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हम लोग पेज नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। हमें क्या करना है, ये जो टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, क्या गिवन है 300 केल्विन, और इसे हमें किस चीज में करना है, सेल्सियस में करना है। तो आपको कि जैसा पता था कि केल्विन में दे रखा है, इसे हमें सेल्सियस में करना है। तो हम बताए थे केल्विन से सेल्सियस में करने के लिए क्या करेंगे, 273 डिग्री से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 273 डिग्री से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, सॉरी सेल्सियस में आ जाएगा। मीन्स केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में लाना है। ओके, अगर जो सेल्सियस में दिया हुआ हो और केल्विन में लाना हो तो 273 से प्लस करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। अगर जो हमें केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन से किस में लाना है, केल्विन टू सेल्सियस, देन वी हैव नीड टू सबट्रैक्ट 273। कितना सबट्रैक्ट करने की जरूरत है स्टूडेंट्स, 273 को। एंड इफ अगर जो वही हमें सेल्सियस में दे रखा है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एंड उससे हमें केल्विन में लाना है, देन वी हैव नीड टू ऐड 273। ओके, तो बट यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा था 300 केल्विन गिवन है, क्या दिया हुआ है 300 केल्विन। तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, 300 केल्विन को 300 केल्विन है उसे हमें सेल्सियस में लाना है, तो 300 को माइनस कर देंगे किससे स्टूडेंट्स, 273 से, तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग करेंगे 573 केल्विन। तो 573 केल्विन है, इसे भी हम लोग माइनस करेंगे 273 से, तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल इसे ध्यान से करिएगा अगर जो समझ में आ रहा है तो। ओके, अगर जो कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट क्लियर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2, ये दोनों 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। आपको पूछेगा एक तो केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, हमें पूछ रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। यानी कि वाटर की हमें फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो कोई भी मैटर का 3 फिजिकल स्टेट होता है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों में से क्या स्टेट होगा वाटर का, अलग अलग टेम्परेचर पे हमें दिया हुआ है, 2 टेम्परेचर दिया हुआ है। इससे हमें बताना है कि इस टेम्परेचर पे वाटर की क्या टेम्परेचर, मतलब किस फिजिकल स्टेट्स होगा, कौन सा स्टेट्स होगा। 250 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बता दें स्टूडेंट्स कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर क्या करता है, इवापोरेट करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद जो 250 डिग्री सेल्सियस पे पूरा इवापोरेट हो जाएगा। यानी कि वाटर 250 डिग्री पे क्या हो जाएगा, इवापोरेट होकर गैसियस स्टेट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस पे जो है बच्चों, जो वाटर है किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें बताना था बच्चों। 100 डिग्री सेल्सियस पे देखो क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा। ये वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में हो सकता है। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यानी कि इसी तापमान पे, इस टेम्परेचर पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वाटर को क्या मिलता है, इक्वल हीट मिलता है, जिससे लैटेंट हीट फ्यूजन की वजह से, उसमें पढ़े थे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसमें क्या होता है कि वाटर की जो स्टेट्स होती है वो चेंज होता है। स्टेट्स मतलब वो सॉलिड से लिक्विड या गैस, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ये लिक्विड से गैस स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इसी के वजह से ये में भी दोनों स्टेट्स में हो सकता है, में भी ये लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो रहा होगा। और जो फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर जो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर करें। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड में यह था, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के लिए, व्हाट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स।
यानी कि जब भी स्टेट्स चेंज होता है, स्टेट्स चेंज होना मतलब या तो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड से वो गैस में हो रहा है। तो इसी के दौरान जैसे सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो हम टेम्परेचर क्यों एक जैसा रहता है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड को गैस हो गया, हम ज्यादा हीट कर रहे हैं तो जो लिक्विड होगा वो गैस में जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों, हमें इसी के बारे में बताना है। तो एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट्स, यानी कि जब स्टेट्स चेंज होता है तो इसके दौरान क्या होता है, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों, दिस इज बिकॉज all the heat supply to increase the temperature is utilized, यानी कि जितना भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जितना भी हीट हम जितना हीट जा रहा है वो सारे के सारा हीट क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। अब वो यूटिलाइज किसके वजह से होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। एक्चुअली होता है क्या, इन चेंजिंग द स्टेट्स बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स जैसे अब सॉलिड में है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल लो हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, हाई से थोड़ा लो होगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली जो हीट है ना सारा इसी के द्वारा यूटिलाइज हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लो करने में। ये लिक्विड में है, फिर ये गैस में आएगा तो बिल्कुल, और फ्री स्टेट्स में आपको हम प्रॉपर्टीज में पढ़ाए होंगे, याद होगा तीनों का, कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। किस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो लूज हो जाता है, वो क्या होता है, उसी की वजह से वो सारा एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है। इसी की वजह से देयरफॉर द हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। इसी वजह से हीट जो होता है हम कंटिन्यू हीट को सप्लाई करते हैं, लेकिन उसके वजह से एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाके एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया समझाने में, लेकिन आपको सिंपल ध्यान रखना ये कि ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑल हीट सप्लाई इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज यूटिलाइज। किसके द्वारा यूटिलाइज होता है, तो जब वो चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बीच, उसी के द्वारा क्या होता है, सारा जो हीट होता है वो यूटिलाइज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो क्वेश्चंस आपको जो था ये समझ में आ रहा होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या था, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस। ये बोला कि जो एटमॉस्फेरिक गैस है, मतलब जो गैस है उसे हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, कुछ मेथड आप सजेस्ट करें। तो क्या, बाय अप्लाइंग प्रेशर की वजह से, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, तापमान घटाएंगे तो गैसियस स्टेट, कंडेंसेशन की वजह से किस में हो जाएगा, लिक्विड में। एटमॉस्फेरिक गैस कैन बी लिक्विफाइड, उससे हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। आज फॉर एग्जांपल कैसे टेम्परेचर होगा, जैसे आप एक ठंडा बोतल लेते हैं, फ्रिज से निकालते हैं तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल ही लो होता है, अंदर पानी भरा होता है, फिर भी आप बोतल के साइड साइड में इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं। एक्चुअली पानी कहाँ से आता है, बोतल के बाहर से नहीं गिरता, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैस है ना, इसका टेम्परेचर के वजह से वो भी कोल्ड होकर वाटर बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा देखो था पेज नंबर जो था ये 9 का, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर था। हम लोग इसी वीडियो में, हम लोग इसी पार्ट्स में जो है पेज नंबर 10 का भी क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, जो भी है एग्जाम्स में आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा और अच्छे से क्वेश्चन को करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, व्हाई डज ए डेजर्ट कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। क्वेश्चन देखो क्या बोला कि डेजर्ट मतलब रेगिस्तान जो होता है, कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, जितना ज्यादा गर्मी के दिन में ना हॉट ड्राई डे होता है, जब गर्मी के दिन में उतना ज्यादा हमें ठंड महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो एक कारण है, हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे वहां पे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब लिक्विड इवापोरेट करता है, the particles of liquid absorb energy from the surrounding to component to lose energy during evaporation. This makes surrounding cool. देखो हम क्या पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, हम दोबारा से बता रहे। ये बोला कि जब भी लिक्विड इवापोरेट होता है तो आसपास का जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वहां का एनर्जी का, आसपास का जो एनर्जी होता है। एंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवापोरेशन के द्वारा वहां से एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, जिसके वजह से आसपास चीज को हमें ठंड में लगता है हमें। एक तो शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसी को और आप एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो इस तरह से है कि डेजर्ट कूलर इन वाटर इन साइड द वाटर इवापोरेट। डेजर्ट में गर्मी के दिन में क्या होता है, जब
क्या होता है कि आसपास का पानी क्या करता है, पूरा इवापोरेट हो जाता है। दिस लेट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो आसपास की एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग, तो वहां का आसपास का जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आसपास का जगह ठंडा हो जाएगा। अगेन बी नो डेट, हम लोग ये पता है कि इवापोरेशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि जो इवापोरेशन होता है किस चीज पे निर्भर करता है, ह्यूमिडिटी पे, यानी कि कितना हवा में नमी है सुबह से इवापोरेट क्यों करेगा। अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस, यानी कि आसपास जो हवा में पानी कम होगा, यानी कि ह्यूमिडिटी क्या होगा, बिल्कुल उसमें हाई होगी, मतलब हवा में नमी ही रहेगा नहीं, तो इसकी वजह से इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे आपको गर्मियों के दिन में देखते होंगे कपड़ा हम कहीं अंदर भी धूप छाव में भी रखेंगे फिर भी सूख जाता है। और ठंड के दिन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम लोग धूप में भी रखते हैं फिर भी देर से, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी बिल्कुल लो होती है, तो इवापोरेशन कम होता है, यानी कि हवा में नमी ज्यादा होता है। ओके, और वही ड्राई के दिन में क्या होगा, वाटर वेपर जो हवा में कम रहेगा, इसी वजह से वाटर जो आसपास का डेजर्ट का होता है जल्दी से इवापोरेट कर जाता है, तो अपने साथ तो एनर्जी को भी ले जाता है, इसलिए हमें आसपास के जगह पे ठंड लगता है। दैट इज वाई डेजर्ट कूलर इन और ड्राई। देखो आपको 2 नंबर में आएगा तो आप इतना ही लिखोगे, 1 2 नंबर में, अगर जो 3 नंबर में आएगा तो ये लाइन पूरा लिखोगे। इसको ये ब्लू लाइन का एक्चुअली ये जो लिख रखे है ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन है एक तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या था। ठीक है, नेक्स्ट जो था ये भी सेम है, देखो क्वेश्चन सब इसी पे निर्भर है कि हम लोग जब अर्दन, हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट, अर्दन पॉट मतलब मटका होता है ना, गांव वगैरह में रखते हैं, ऐसे भी हम लोग पीने के लिए पानी गर्मी के दिन में रखते हैं। ठीक है, वो ज्यादा कूल होता है ड्यूरिंग समर, समर के दौरान जब हम लोग मटका में पानी रखते हैं तो ज्यादा ठंडा क्यों होता है, हमें इसके बारे में बताना था। एक्चुअली होता क्या है, व्हेन लिक्विड इवापोरेट्स, यानी कि जो लिक्विड होता है वो क्या कर जाता है, इवापोरेट कर जाता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द कंटेनर्स टू कंसेंट टू कंपोनेसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवापोरेशन। तो जब गर्मी वहां से पानी इवापोरेट करता है तो वहां का जो एनर्जी होता है उससे भी अपने साथ लेके जाता है, इसी की वजह से पानी ठंडा होता है। इसी लाइन का एक्सप्लेनेशन अगर आप समझोगे, कुछ पोर्स होता है अर्दन पॉट्स में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से लिक्विड बाहर निकलते रहता है और इवापोरेट होते रहता है। ऐसी इवापोरेशन की वजह से पानी आसपास का क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि हम बताए थे आसपास के ठंड, तो वहां का आसपास एनर्जी को भी लेकर चला जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इन दिस वे हम लोग मटके में पानी रखते हैं तो हमें ज्यादा ठंड रहता है गर्मी के दौरान, क्योंकि आसपास का जो जो भी हीट एंड एनर्जी होता है उससे लॉस होते रहता है। ठीक है, जब लॉस होते रहेगा तो पानी वहां पे कोल्ड हो रहता है। और एक इसी के बेस पे और क्वेश्चन था कि हम लोग जब व्हाई डू वी व्हाई डज आवर plum feel cold when we put some acetones और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन द इट, यानी कि जब हम अपने हथेली पे या हाथ पे परफ्यूम वगैरह मारते हैं या पेट्रोल वगैरह तो स्टार्टिंग में ठंड हमें महसूस लगता है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम एक्टोन लागते हैं ना वहां पे वाटर जाता है तो वहाँ इवापोरेट होता है, जब इवापोरेशन होगा तो वहां से आसपास के एनर्जी को भी क्या करता है, इवापोरेट कर लेता है, तभी हमें वहां पे ठंड महसूस होता है। सेम क्वेश्चन, सेम जस्ट लाइक ये अर्दन पॉट वाला या डेजर्ट वाला था उसी के बेस पे था। तो यही एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है, व्हेन वी पुट एक्टोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर प्लम, यानी कि जब भी हम एक्टोन को या पेट्रोल को या परफ्यूम को अपने हाथ पे डालते हैं ये क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। और ड्यूरिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन के दौरान पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ प्लम कंपनसेटेड ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एंड मेकिंग द सराउंडिंग कूल, यानी कि वही बताए कि आसपास की एनर्जी को भी क्या करता है बच्चों, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से हमें क्या करता है, आज ठंडा महसूस करता है। हेंस द प्लाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट द सम एक्टोन्स और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, इसलिए हमें ठंड महसूस होता है जब हम पेट्रोल या परफ्यूम को अपने हाथ पे डालते हैं। तो आई होप कि आपको देखो ये जो क्वेश्चंस था आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वो जो पेज नंबर हम लोग 10th का जो क्वेश्चंस कर रहे थे ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर हो रहा होगा। अब 2 क्वेश्चंस और रह गया 4 और 5। तो आई होप कि ये भी आपको देखो समझ में आएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। अगर जो कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें जरूर बताएं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करेंगे। 4 में देखो क्या था, व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सैसर देन कप, यानी कि सिंपल से देखो बात ये बोला कि जो हॉट टी होता है या दूध होता है वो क्या होता है, कप से ज्यादा एक कोई हम बड़ी प्लेट्स में, जैसे एक हम यहाँ पे इतनी बड़ी प्लेट है उसमें रखे या एक इतने बड़े कप में हम इस तरह से रख रखे हैं तो इसमें जल्दी से ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, फाइव बी एबल टू शिप द हॉट और मिल्क फास्टर देन सॉसर देन कप, इसके कारण तो जो लिक्विड होता है लार्जर सरफेस एरिया पर सॉसर देन कप,
यानी कि जो लिक्विड होता है इसमें इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया क्या इसका ज्यादा है, ठीक है, सॉसर का। दस इवापोरेट्स फास्टर एंड कूलर फास्टर द सॉसर इन द कप। आपको हम बताए थे कि जो इवापोरेशन होता है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे, सरफेस एरिया पे, प्रेशर पे, ठीक है, टेम्परेचर्स पे। तो यहाँ पे आप देख रहे थे सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा एरिया से इवापोरेट करेगा, कोल्ड होगा, इसके वजह से क्या होगा, इसमें ज्यादा ठंड होता है। फॉर दिस रीजन वी आर एबल टू शिफ्ट हॉट टी और मिल्क फ्रॉम सॉसर देन कप, इसलिए ज्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टाइप्स ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर। गर्मी के दिन में हम लोग किस टाइप्स का क्लॉथ पहनना पसंद करेंगे। तो आपको जैसा कि पता है हम लोग सब लोग कॉटन क्लॉथ को पहनना पसंद करते हैं समर्स में। क्यों, इसका कारण भी है क्योंकि समर के दौरान वी स्वीट मोर, यानी कि हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। ऑन अदर हैंड वही दूसरे और कॉटन जो होता है गुड एब्जर्बर होता है वाटर का, यानी पानी को बहुत तेजी से सोखता है, ये अच्छा ऑब्जर्वर होता है, सब सोख लेता है। दस it absorbs the sweat from our body and expose the liquids to the atmosphere। इस तरह से क्या करता है हमारे शरीर से जितने भी पसीना होता है उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी ओर, और इस वजह से और एटमोस्फेयर में इवापोरेशन होता है। अब मेकिंग इवापोरेशन फास्टर, तेजी से इवापोरेट होता है, और इवापोरेशन के दौरान क्या होगा, पार्टिकल्स जो होगा सरफेस पे ऑन द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द बॉडी सरफेस एंड मेकिंग द बॉडी कूल। और जब भी हम बताए थे इवापोरेशन होगा तो आसपास एनर्जी को भी इवापोरेट करके ले जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर को ठंडा महसूस करते हैं। इसलिए हम लोग कॉटन क्लॉथ को जो हम लोग प्रिफेयर करते हैं पहनने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको देखो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। और इसी के साथ जो हमारा था इंटेक्स, जो मतलब बीच का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस था वो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आज प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग इसका इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।